क्या टंडन परिवार का सबसे बड़ा राज अब पूरी दुनिया के सामने आने वाला है? क्या एक ही पल में पूरे परिवार पर कानून का शिकंजा कस जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरबी, जिसने दहेज का विरोध करने की कोशिश की, वह भी इस साजिश का शिकार बन जाएगा? आखिर पुलिस ने ऐसा कौन सा सबूत हासिल कर लिया कि पूरे परिवार को हथकड़ी पहनाने का आदेश दे दिया? इस कहानी का हर मोड़ आपको आखिर तक बांधे रखेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। घर के बाहर अचानक पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। सायरन की तेज आवाज सुनते ही पूरे टंडन परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पुलिस इतनी बड़ी टीम लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही पुलिस अधिकारी घर के अंदर कदम रखते हैं, उनका पहला आदेश पूरे माहौल को हिलाकर रख देता है। वह सख्त आवाज में कहते हैं, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सबको यही रोको और सभी को एक एक करके सामने लाओ। यह सुनते ही परिवार के हर सदस्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो लोग कुछ देर पहले तक खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, अब उनकी सांसें तेज हो जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि मामला इतना गंभीर हो चुका है। इसी बीच परिवार का एक सदस्य घबराकर धीमी आवाज में कहता है, मुझे तो लग रहा है कि इनके साथ साथ हमें भी नाप देंगे। अगर पुलिस ने हम सबको भी पकड़ लिया तो क्या होगा? उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है। लेकिन तभी दूसरा सदस्य उसे डांटते हुए कहता है, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा होगा। हम पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि हमें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह ये नहीं जानता कि पुलिस इस बार केवल शक के आधार पर नहीं, बल्कि मजबूत सबूतों के साथ यहाँ पहुंची है। हर सवाल का जवाब उनके पास पहले से मौजूद है और हर झूठ को पकड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पुलिस अधिकारी एक एक चेहरे को ध्यान से देखते हैं और फिर अचानक उनकी नज़र परिवार के कुछ और सदस्यों पर पड़ती है। अधिकारी तुरंत अपने जवानों को आदेश देते हैं, ये लोग भी टंडन परिवार का हिस्सा है, इन्हें भी हथकड़ी लगाओ, कोई भी बचना नहीं चाहिए। यह सुनते ही पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। हर कोई अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, कोई खुद को निर्दोष बताता है, तो कोई पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगता है। लेकिन इस बार कानून किसी की भावनाओं से नहीं, सिर्फ सबूतों से फैसला करने वाला है। तभी माहौल में एक नया मोड़ आता है। सबकी नजर आरबी पर टिक जाती है। आरबी के चेहरे पर डर तो है, लेकिन उसके मन में एक अलग ही लड़ाई चल रही है। उसे याद आता है कि उसे दहेज की सच्चाई पहले से पता थी। हालांकि उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी, लेकिन उसने कई बार इस गलत काम को रोकने की कोशिश जरूर की थी। उसने परिवार को समझाया था कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। अब वही गलती उसके गले का फंदा बनती नजर आ रही है। अगर पुलिस ने उसे भी बाकी लोगों की तरह आरोपी मान लिया, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आरबी मन ही मन सोचने लगता है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। मैंने गलत काम का साथ नहीं दिया था, बल्कि उसे रोकने की कोशिश की थी। क्या मेरी बात कोई सुनेगा? क्या कानून मेरे इरादों को समझ पाएगा? या फिर मुझे भी उसी अपराध की सजा मिलेगी जो मैंने किया ही नहीं? उसके मन में उठ रहे ये सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी के हाथ में मौजूद फाइल देखकर हर किसी की धड़कनें और तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा है मानो उस फाइल में ऐसा सबूत छिपा है जो पूरे टंडन परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। इसी दौरान घर के बाहर खड़े लोग भी इस तमाशे को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आखिरकार कानून ने अपना काम कर दिया, जबकि कुछ को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना सम्मानित दिखने वाला परिवार इतने बड़े आरोपों में फंस सकता है। लेकिन पुलिस किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। अधिकारी बार बार यही कहते हैं कि जांच पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति खुद को निर्दोष साबित नहीं मान सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरबी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या पुलिस उसके उस प्रयास को समझेगी जिसमें उसने दहेज रोकने की कोशिश की थी? या फिर कानून की नज़र में चुप रहना भी उतना ही बड़ा अपराध साबित होगा जितना अपराध को अंजाम देना? और आखिर वह कौन सा सबूत है जिसने पूरे टंडन परिवार को एक साथ कानून के घेरे में ला खड़ा किया? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में सामने आएंगे।
जहां हर खुलासा पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा। पुलिस की मौजूदगी से पूरा घर सन्नाटे में डूब चुका था। कुछ ही मिनट पहले तक जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, अब वही कांपती आवाज में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस अधिकारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी नजरें बार बार उस फाइल पर जा रही थी, जिसमें ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस पूरे मामले की दिशा बदल सकते थे। तभी अधिकारी ने एक गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, अब कोई भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमारे पास हर सवाल का जवाब है और हर आरोपी तक पहुंचने का पूरा रास्ता भी। यह सुनते ही पूरे टंडन परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ चुका था कि इस बार मामला सिर्फ पूछताछ तक सीमित नहीं रहने वाला। उधर आरबी की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसने परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। उसने साफ कहा था कि यह रिश्ता सम्मान और विश्वास से बनना चाहिए, लालच से नहीं। लेकिन उसकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अब वही फैसला उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैंने उसी वक्त पुलिस को सूचना दे दी होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या सिर्फ चुप रह जाने की वजह से मुझे भी अपराधी मान लिया जाएगा? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। तभी पुलिस अधिकारी की नजर सीधे आरबी पर पड़ती है। पूरे घर की निगाहें भी उसी पर टिक जाती हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे अब अगला नंबर उसी का है। एक सिपाही आगे बढ़ता है और हथकड़ी हाथ में लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह दृश्य देखकर परिवार के कई सदस्य घबरा जाते हैं। कोई पुलिस से दया की अपील करता है तो कोई आरबी के पक्ष में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी सभी को चुप रहने का आदेश देते हैं। कुछ सेकंड तक ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि हर किसी को अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। इसी बीच एक नया मोड़ सामने आता है। पुलिस टीम का एक सदस्य अधिकारी के पास आता है और उनके कान में कुछ कहता है। अधिकारी तुरंत फाइल के कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर आरबी की तरफ देखकर गंभीर आवाज में पूछते हैं, क्या तुमने सच में इस दहेज को रोकने की कोशिश की थी? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? यह सवाल सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। जो लोग अभी तक आरबी को दोषी समझ रहे थे, अब उनकी उम्मीदें उसी पर टिक जाती हैं। आरबी बिना देर किए बताता है कि उसने कई बार परिवार को समझाया था, बहस की थी और इस गलत परंपरा का विरोध भी किया था। हालांकि उसने पुलिस को सूचना नहीं दी, लेकिन उसने कभी भी इस अपराध का समर्थन नहीं किया। पुलिस अधिकारी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाते। वह साफ कहते हैं कि कानून केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चलता, बल्कि सबूतों के आधार पर निर्णय लेता है। अगर आरबी अपनी बात साबित कर पाया तो उसकी भूमिका अलग मानी जा सकती है, लेकिन अगर उसके दावे का कोई प्रमाण नहीं मिला तो उसे भी जांच का सामना करना पड़ेगा। यह सुनते ही आरबी के चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों एक साथ दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ टंडन परिवार के बाकी सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि पूरी योजना किसी और की थी, तो कोई खुद को सिर्फ मजबूर बताने लगता है। कुछ ही मिनटों में परिवार की एकता पूरी तरह बिखर जाती है। जो लोग अब तक एक दूसरे का साथ देने की बातें कर रहे थे, वही अब खुद को बचाने के लिए दूसरों का नाम लेने लगते हैं। पुलिस भी यही देखना चाहती थी, क्योंकि कई बार सच दबाव में नहीं, बल्कि डर के माहौल में अपने आप बाहर आ जाता है। इसी दौरान अधिकारी एक ऐसा बयान देते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहते हैं, इस मामले में सिर्फ दहेज का आरोप नहीं है, जांच में कुछ और ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिनकी वजह से कई लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है, आखिर ऐसा कौन सा नया राज है जो अभी तक सबकी नजरों से छिपा हुआ था? कैमरा धीरे धीरे आरबी के चेहरे पर ठहरता है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। उसे एहसास हो चुका है कि आने वाले कुछ घंटे उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। अगर सच उसके पक्ष में गया तो वह बेगुनाह साबित हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक भी सबूत उसके खिलाफ चला गया तो उसे भी उसी सजा का सामना करना पड़ सकता है जिससे बचने की वह लगातार कोशिश कर रहा था।